जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, इंसान क्या जानवरों का भी बड़ा बुरा हाल हो रहा है। आगजनी की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। उधमपुर की ही बात करूंगा, पिछले 2 दिनों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं और इसमें जो फायर एंड सर्विसेज विभाग है उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब आग लगती है तो सबसे पहले फायर एंड सर्विसेज को ही बुलाया जाता है और उनकी जान भी जोखिम में रहती है, खासकर जब गर्मियाँ होती हैं। लेकिन इनके बीच में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरह से गर्मी के दिनों में जो आग की घटनाएं होती हैं, आगजनी की घटनाएं होती हैं, इनसे कैसे बचा जाए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इन सब विषयों पर हमारे साथ पूरी जानकारी साझा करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर फायर सर्विसेज सर्वेश लंगर जी, जो उधमपुर ऐसी रंग देख रहे हैं, और इन्हीं से पूरी जानकारी लेंगे कि इन गर्मियों के दिनों में जो आगजनी की घटनाएं होती हैं कैसे उन्हें रोका जाए, घर में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और ख़ासकर जो जंगलों में आग लग जाती है उसका बड़ा कारण क्या रहता है। इन सब विषयों पर हमारे साथ जुड़ गए हैं सर्वेश लंगर जी। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल में। मुझे ये बताइएगा कि गर्मी पीक और बिल्कुल पीक पर है, और जिस तरह से बीते कल भी रात को जो यहाँ पर आगजनी की घटनाएँ हुई थी, आपके विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। क्या क्या लोगों को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, खासकर जो घरों में जो आग लग जाती है या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं या कमर्शियल बिल्डिंग्स है वहाँ पर आग लग जाती है, क्या क्या लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए? अगर हम बिल्डिंग फायर्स की बात करें, जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं, उसमें वन ऑफ द मेन रीज़न रहता है इलेक्ट्रिकल फायर्स। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, उनकी अप टू द क्वालिटी, रिक्वायर्ड क्वालिटी मेंटेनेंस थ्रू आउट रहे जब भी हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ओवर द ईयर्स फायर्स की भी क्वालिटी कम हो जाती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एनुअल बेसिस पे एटलीस्ट अपना इलेक्ट्रिकल ऑडिट बिल्डिंग का करवाएं कंसर्न इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट से, और अगर कहीं भी कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो उसको करें। इसके अलावा एलपीजी फायर्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, क्योंकि ये बड़ा सिलेंडर में आग लगनी बहुत ज़्यादा जी, बढ़ जाती एलपीजी फायर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न्स जो बिल्डिंग फायर्स हमारी रहती हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी कनेक्शन पाइप्स है सिलेंडर से लेकर स्टोव तक, जनरली उसमें लीकेज अगर हो तो देर इज़ अ चांस ऑफ फायर। तो हम उसको आईएसआई मार्क्ड ही पाइप लें और उसको भी चेक करें कि उसमें कहीं कोई लीकेज, कोई क्रैक नहीं बन गया है, इसको भी हम चेक करते रहें। और एक और रीज़न जो पाया जाता है हमारा बिल्डिंग फायर में या घरों में, जो हमारी रिलीजियस लैंप होती है जिसे हम जोत भी कहते हैं पूजा रूम में, उसके आसपास हम जनरली सिंथेटिक कपड़ा रखते हैं। अगर वो हल्का सा भी हवा चले या थोड़ा सा भी अगर वो गिर जाए जहाँ पे भी हमने उसको रिलीजियस लैंप को रखा होता है, उसका आगे पीछे का सिंथेटिक मटेरियल, कंबस्टिबल मैटर आग पकड़ता है और कुछ ही देर में ही वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम रिलीजियस लैंप भी घर में जोत वगैरह भी जला रहे हैं, उसके आसपास कोई कंबस्टिबल मैटर ना रखें। जो खाना बनाने का कोई समय, पीक आवर्स भी होते हैं, उसमें भी कोई समय रखा गया है कि कब खाना बनाना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर में आग लगने की बड़ी घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसमें आप सिलेंडर फायर्स के लिए मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आप एक तो अपना सिलेंडर का और सिलेंडर का कनेक्शन पाइप जो स्टोव के साथ, उसकी क्वालिटी को ही आप मेंटेन करके रखें। और इसको भी इंश्योर करिए कि जब आप सिलेंडर रिसीव कर रहे हैं, सिलेंडर को रिसीव कर रहे हैं, उस टाइम पे सिलेंडर की क्या क्वालिटी है। कहीं उसमें आपको लगता तो नहीं है कि ये सिलेंडर थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर आपको लगता है तो जो आपको हैंड ओवर करना है सिलेंडर, आप उसी टाइम उसके साथ अलर्ट रेज कर दीजिए। इसके अलावा स्मोकिंग भी एक रीज़न अगर हम बोले तो आजकल फायर्स में बहुत कॉमन हो गया कि रनिंग व्हीकल से अगर कोई बर्निंग स्मोकिंग भी थ्रो कर दे और आसपास कोई कंबस्टिबल मैटर हो तो इट कैन ऑल्सो कैच फायर, और विद इन नो टाइम इट कैन लीड टू अ बिग फायर। घर में लोग एसी लगाते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि कंप्रेसर ब्लास्ट भी हो जाता है, तो उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब वो लोग घर में एसी लगाते हैं? इसके लिए ये इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो एसी या आपके बाकी कूलिंग इक्विपमेंट जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, इसके जो स्पेसिफाइड रेटिंग है उसी रेटिंग के लिए हम अपने सर्किट को डिज़ाइन करके रखें। अगर हमारा सर्किट किस पर्टिकुलर रेंज तक के लिए डिज़ाइंड है तो उससे ज़्यादा हम उसको ओवरलोड ना करें। इन केस ऑफ ओवरलोड इलेक्ट्रिकल फायर में रिजल्ट। जंगलों में आग लगती है, क्या मेन काज क्या रहता है?
मेन कॉज ये रहता है कि जैसे अभी हमारा ये ड्राई स्पेल चल रहा है, तो हमारे कंबस्टिबल मैटर जैसे हमारे ड्राई लीव्स हो गए, ड्राई बुशेज़ हो गए, पाइन नीडल्स हो गए, ये सब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्यूमुलेट हो गए होते हैं फॉरेस्ट में। तो अगर उनको कोई भी स्पार्क मिले बिकॉज ऑफ दिस स्मोकिंग बीट अगर हम बोलें, या एलटी लाइंस या ओवरहेड लाइंस जो जा रही होती हैं उसके कारण, नहीं तो जैसे अभी गर्म हवाएं चलती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो दे कैच फायर। अगर हमारा कोई हिली एरिया उधर से कोई स्टोन ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा है एंड स्ट्राइक करता है अदर स्टोन को, इट कैन ऑल्सो लीड टू अ स्पार्क एंड फाइनली अ फायर। एक बड़ा रीज़न सर ये रहता है कि गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ रही हैं, लोग हिली स्टेशंस में जाते हैं, वहाँ पर आग भी जलाते हैं या खाना बनाते हैं, ये बहुत बड़ा काज बन जाता है। लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बड़ा एक रीज़न है कि अब जैसे पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, पत्नी टाप है, नत्था टाप है हमारा, तो वहाँ भी लोग जो हैं खाना बनाते हैं, खाना बनाने आग जलाते हैं। कितना रिस्की रहता है? बिल्कुल आपने सही बताया। इसको हम जनरली जैसे वर्ड यूज़ करते हैं कैंप फायर्स। कैंप फायर्स की वेन एवर पीपल एज अ टूरिस्ट गो टू दिस हिल स्टेशंस, तो वहाँ पे फॉर एन्जॉयमेंट वो कैंप फायर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो इसमें अगर जहाँ पे वो आग जला रहे हैं, कैंप फायर अपनी लगा रहे हैं, अगर उसके आसपास भी कोई कंबस्टिबल मैटर होगा और उसको स्पार्क लगेगी, तो दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट टू अ बिग फायर। तो अगर आप कैंप फायर एन्जॉय करना चाहते हैं, देयर इज़ नो स्टॉपेज इन दैट, बट स्टिल आपको इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। एंड आफ्टर आपका जो भी उधर आपका व्हेन यू आर लीविंग दैट स्पॉट, इस चीज़ को प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप कैंप फायर को अच्छे तरीके से एक्सटिंग्विश करके जाएँ। कभी कभी हमें लगता है कि अब फ्लेम्स नहीं हैं तो देयर विल बी नो फायर, बट अंडर द सरफेस स्टिल स्मोल्डरिंग चल रही होती है, एंड अगर हल्की सी भी हवा चलती है वो फ्लेम बन जाती है एंड फाइनली अगेन एक बड़ी फायर रिजल्ट हो जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप उस स्पॉट को लीव कर रहे हैं तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ छोड़ के जाइए कि अब फायर पूरी तरीके से एक्सटिंग्विश हो चुकी है। इस समय सर आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जो आग लग जाती हैं, अभी भी लोगों को पता नहीं है कि फायर सर्विसेज का नंबर क्या है, कहाँ पे कांटेक्ट करना है। मैं आपके माध्यम से ही जनता तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि कहाँ पे उन्हें कांटेक्ट करना है और कितने समय में उन्हें कांटेक्ट करना है, और आप जो है फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाएंगे। हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे 3 स्टेशंस हैं, रामनगर, उधमपुर एंड चिनैनी। अगर आपको कोई भी आग की वारदात होती है तो आप आपके पास जो भी नियर बाय स्टेशन है आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है 101, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई कॉन्टैक्ट नंबर इन दिस थ्रू दिस इंटरव्यू, यू कैन नोट इट डाउन, 6005411552। अगर किसी भी तरीके का आपके एरिया में फायर इंसिडेंट हो जाता है तो आप मेरे नंबर पे भी कॉल करके यू कैन इन्फॉर्म अस। धन्यवाद सर इन सब विषयों पर हमारे साथ ये जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो ये हमारे साथ है असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड सर्विसेज सर्वेश लंगर जी। इन्होंने जिस तरह से कहा है कि अगर आगजनी इन गर्मियों में हो जाती है तो आपको किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी है, ये छोटी छोटी अगर प्रिकॉशंस हम लेंगे तो शायद एक जो बड़ी घटनाएँ हो जाती हैं आगजनी की, जिस तरह से दिल्ली में और गुजरात में हुई हैं, जिस तरह से लोगों की वहाँ पर जानें चली गई हैं, अगर लोग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम इन बड़ी घटनाओं से बच सकते हैं। लेकिन आपको इसके बीच में अपना ध्यान भी रखना है, अपने घर का भी ध्यान रखना है, और ख़ासकर जो पिकनिक करने लोग जाते हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी आग नहीं जलानी है। मैं तो यही कहूँगा अगर आपने जलानी भी है तो पूरा उसे बुझा कर ही वहाँ से आप आगे जाइए। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने हमारे साथ जानकारियाँ साझा की हैं वो वाकई में महत्वपूर्ण हैं और इन पर हमें भी अंकुश लगाना ज़रूरी है। धन्यवाद।